अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपने फ्यूचर्स ये टर्म डेफिनेटली सुना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं कि फ्यूचर्स एक्चुअली होते क्या है, कैसे काम करते हैं और लोग इन्हें इतना एग्रेसिवली क्यों उसे करते हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप या तो कंफ्यूज हो जाओगे या फिर आपका आंसर हाफ नॉलेज पर बेस्ड होगा। क्योंकि फ्यूचर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो ऊपर से सिंपल लगता है लेकिन अंदर से काफी लेयर्ड है, और इसी वजह से बिगिनर्स या तो इसे अवॉइड कर देते हैं या फिर बिना समझे इसमें जंप कर जाते हैं, और फिर जब उन्हें लॉसेस फेस करने पड़ते हैं तो वो मार्केट को ब्लेम करते हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि उन्होंने टूल को समझे बिना उसे किया। इसलिए आज का ये वीडियो सिर्फ एक बेसिक एक्सप्लेनेशन नहीं होगा बल्कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें हम फ्यूचर्स को रियल लाइफ लॉजिक, साइकोलॉजी, रिस्क और प्रैक्टिकल यूज के साथ समझेंगे, ताकि आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि पूरा फ्रेमवर्क समझ पाओ। चलो सबसे पहले एक सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक कंसेप्ट रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं होता तब तक वो प्रॉपर्ली समझ नहीं आता। मान लो आप एक किसान हो और आपने गेहूं उगाया है। अब आपको ये टेंशन है कि आज के टाइम पर गेहूं का प्राइस 2000 रुपये पर क्विंटल है, लेकिन जब 3 महीने बाद आप अपनी फसल बेचोगे टैप प्राइस गिर भी सकता है, और अगर प्राइस गिर गया तो आपको डायरेक्टली लॉस होगा क्योंकि आपने इतनी मेहनत और कॉस्ट लगाई है। तो आप क्या करते हो? आप एक बायर के साथ आज ही एक अग्रीमेंट कर लेते हो कि मैं 3 महीने बाद आपको ये गेहूं 2000 रुपये के रेट पर ही बेचूंगा। अब चाहे मार्केट प्राइस उस टाइम 1800 रुपये हो या 2200 रुपये हो, आपका रेट फिक्स है। आपको सर्टेनिटी मिल गई है, और इसी सर्टेनिटी को फाइनेंशियल मार्केट में फ्यूचर्स कहते हैं। मतलब अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है जब ये कंसेप्ट रियल मार्केट में अप्लाई होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स सिर्फ फार्मर्स और बायर्स के बीच का अग्रीमेंट नहीं होता बल्कि एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। मतलब आप किसी अननोन पर्सन के साथ डायरेक्ट डील नहीं कर रहे होते, बल्कि एक्सचेंज बीच में होता है जो इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली एक्सिक्यूट हो। और इसी वजह से फ्यूचर्स एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन जाता है जहां ट्रस्ट का इशू नहीं होता। अब थोड़ा और डीप जाते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जिसमें आप डिसाइड करते हो कि आप किसी एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर एक फ्यूचर डेट पर बाय या सेल करोगे, और ये एसेट कुछ भी हो सकता है जैसे स्टॉक्स, इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, या कमोडिटीज जैसे गोल्ड और क्रूड ऑयल। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो बिगिनर्स को कंफ्यूज करता है। फ्यूचर्स में आप एक्चुअल एसेट नहीं खरीद रहे होते, आप सिर्फ उस एसेट के प्राइस मूवमेंट पर ट्रेड कर रहे होते हो। मतलब आप ओनरशिप नहीं ले रहे, आप सिर्फ प्राइस के चेंज से प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रहे हो। अब मान लो निफ्टी अभी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि नेक्स्ट मंथ ये 23,000 तक जा सकता है, तो आप निफ्टी फ्यूचर्स बाय करते हो। और अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकला और निफ्टी 23,000 पहुंच गया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर निफ्टी 21,500 आ गया तो आपको लॉस होगा। यहाँ तक सब सिंपल लग रहा है, लेकिन एक्चुअल गेम यहाँ से स्टार्ट होता है जब हम लॉट साइज और मार्जिन को समझते हैं। फ्यूचर्स में आप एक छोटा यूनिट नहीं खरीद सकते, आपको प्रीडिफाइंड लॉट साइज लेना पड़ता है। जैसे निफ्टी का लॉट साइज मान लो 50 है, और अगर निफ्टी 22,000 पर है तो एक कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू 11 लाख रुपीस हो जाती है। अब ये सुनकर बिगिनर्स को शॉक लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट कैसे ट्रेड करें, लेकिन यहाँ पर मार्जिन का कंसेप्ट आता है जो फ्यूचर्स को अट्रैक्टिव भी बनाता है और डेंजरस भी, क्योंकि आपको 11 लाख रुपीस डीन की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन देते हो जो 10 to 20% होता है। मतलब 1.5 लाख रुपीस से 2 लाख रुपीस के बीच में आप इतनी बड़ी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हो, और इसी पावर को लेवरेज कहते हैं। लेवरेज एक ऐसी चीज है जो फ्यूचर्स को एक्साइटिंग बनती है, क्योंकि ये आपको अलाउ करता है कि आप छोटे कैपिटल से बेड प्रॉफिट्स कमा सको,
लेकिन ये वही जगह है जहां मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्योंकि लेवरेज सिर्फ प्रॉफिट को नहीं बल्कि लॉस को भी मल्टीप्लाई करता है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट चला गया तो आपका लॉस रैपिडली इंक्रीज हो सकता है, और अगर आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी वाइप आउट हो सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि फ्यूचर्स में एंट्री लेना इजी है लेकिन सर्वाइव करना डिफिकल्ट है। अब एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन समझते हैं जो फ्यूचर्स को स्टॉक्स से अलग बनाता है, और वो है एक्सपायरी। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स परमानेंट नहीं होते, उनकी एक फिक्स्ड एक्सपायरी होती है। इंडिया में ये जनरली हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप फ्यूचर्स को इंडेफिनेटली होल्ड नहीं कर सकते। आपको या तो एक्सपायरी से पहले एग्जिट करना पड़ेगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमैटिकली सेटल हो जाएगा, और इसी वजह से फ्यूचर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सूटेबल नहीं होते। ये ज़्यादा टार शॉर्ट टर्म या टैक्टिकल ट्रेडिंग के लिए उसे होते हैं। अब यहाँ एक और पावरफुल फीचर आता है जो फ्यूचर्स को यूनिक बनाता है, और वो है टू वे अपॉर्चुनिटी। स्टॉक मार्केट में नॉर्मली लोग टैप पैसा कमाते हैं जब प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन फ्यूचर्स में आप तब भी पैसा कमा सकते हो जब प्राइस नीचे जा रहा हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो आप फ्यूचर्स सेल कर सकते हो, और जब प्राइस नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से फ्यूचर्स ट्रेडर्स को हर मार्केट कंडीशन में अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब थोड़ा साइकोलॉजिकल एंगल समझते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम भी है, क्योंकि लेवरेज के वजह से प्रॉफिट और लॉस दोनों फास्ट होते हैं, और जब आपका P&L फास्ट चेंज होता है तो आपकी इमोशंस भी फास्ट चेंज होती है। ग्रीड, फियर, पैनिक, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब फैक्टर्स आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं, और अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो आप लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले पाओगे, और इसी वजह से फ्यूचर्स में साइकोलॉजिकल कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल होता है। अब एक प्रैक्टिकल रियलिटी चेक करते हैं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। फ्यूचर्स सुनने में ग्लैमरस लगते हैं क्योंकि यहाँ फास्ट प्रॉफिट का पोटेंशियल है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ बिगिनर्स फ्यूचर्स में लॉस करते हैं। रीजन सिंपल है, लैक ऑफ नॉलेज, ओवर लेवरेज, नो रिस्क मैनेजमेंट और इम्पल्सिव ट्रेडिंग। लोग बिना प्लान के ट्रेड करते हैं, स्टॉप लॉस यूज नहीं करते, और एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और बेड लॉसेस कर लेते हैं, और धीरे धीरे उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि फ्यूचर्स का उसे कौन करता है और क्यों करता है। सबसे पहले आते हैं हेजर्स, जो अपने बिजनेस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए फ्यूचर्स यूज करते हैं, जैसे एयरलाइंस फ्यूल प्राइस लॉक करने के लिए क्रूड फ्यूचर्स यूज करते हैं। दूसरे आते हैं ट्रेडर्स, जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाने के लिए फ्यूचर्स यूज करते हैं। और तीसरे होते हैं इंस्टीट्यूशंस और बिग प्लेयर्स, जो अपने लार्ज पोर्टफोलियोज को मैनेज करने के लिए फ्यूचर्स का उसे करते हैं। मतलब फ्यूचर्स सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या फ्यूचर्स आपके लिए सही है? इसका आंसर सिंपल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका रिस्क टॉलरेंस और आपका एक्सपीरियंस लेवल। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, रिस्क को समझते हो और आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया है तो आप ग्रेजुअली फ्यूचर्स एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आपको अभी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो डायरेक्टली फ्यूचर्स में जंप करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच ये हो सकता है कि आप पहले डिलीवरी इन्वेस्टिंग या सिंपल ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, मार्केट को समझो, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना सीखो, और फिर फ्यूचर्स जैसे एडवांस टूल्स को ग्रेजुअली अडॉप्ट करो, क्योंकि मार्केट में सक्सेस एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, और जो लोग इस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं वही लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करते हैं। एंड में बस इतना याद रखो कि फ्यूचर्स एक पावरफुल टूल है जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन अगर आपने इसे बिना समझे उसे किया तो ये आपके कैपिटल को क्विकली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। इसलिए नॉलेज को प्रायोरिटी दो, डिसिप्लिन मेंटेन करो और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर मत करो।
क्योंकि मार्केट में सबसे पहला गोल पैसा बनाना नहीं बल्कि पैसा बचाना होता है। और जब आप पैसा बचाना सीख जाते हो तभी आप कंसिस्टेंटली पैसा बना पाते हो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप डिटेल में समझना चाहते हो। और अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो बिना स्किप किए, क्योंकि यहाँ हम आपको बिगिनर से एडवांस्ड लेवल तक सिस्टमैटिकली गाइड करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।